अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम चौधरी आमिर है। आप देख रहे हैं ट्रेड वीज़ा सेंटर। आज हमारे पास एक और गुड न्यूज़ है। हमारा एक क्लाइंट है यूके से, उनके पेरेंट्स का वीज़ा विज़िट वीज़ा इशू हो चुका है। अच्छा, मैं इनकी सारी प्रोफाइल आपसे डिस्कस करता हूँ, सारी डिटेल कैसे इन्होंने वीज़ा अप्लाई किया, कब हमसे कॉन्टैक्ट किया, कितने दिन में वीज़ा लग के आया और वीज़ा के चांसेस इन दोनों यूके के कैसे हैं। सबसे पहले तो मैं अपने क्लाइंट की जो प्रोफाइल है वो डिस्कस कर लेता हूँ। जब इन्होंने हमें कॉन्टैक्ट किया तो इनके पास ना ही कोई बैंक स्टेटमेंट थी और ना ही कोई इनके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंटेशन इनके पास मौजूद थी, जिससे ये प्रूव कर सकें कि ये पाकिस्तान में स्टेबल हैं, फाइनेंशियली इन्हें किसी तरह का इशू नहीं है। जो मेरे क्लाइंट हैं यूके से, जिन्होंने ये सारा केस डील किया क्योंकि पेरेंट्स को यहाँ पे डील नहीं कर सकते थे, उन्होंने बताया कि वो जब फाइल करने वाले थे वीज़ा तो वो वहाँ से पाकिस्तान पैसे भेजते थे, तो यानी कि वो उन पे डिपेंड कर रहे थे, फाइनेंशियली वो सपोर्ट कर रहा था अपने पेरेंट्स को। तो जब यहाँ पे इशू बनता है कि वीज़ा ऑफिसर देखते हैं कि यूके से सपोर्ट हो रही है और बंदा यूके ही आ रहा है, तो वो डायरेक्टली वीज़ा रिफ्यूज़ कर देता है। जब इन्होंने हमें कॉन्टैक्ट किया, हमारी एक असेसमेंट की फ़ीस है, आप लोगों को पता ही है, 10,000 हमने रखी हुई है। जो बंदा भी कॉल करता है, कॉल पे केस डिस्कस करना चाहता है अपना, उसकी 10,000 फ़ीस मैंने रखी हुई है। तो 10,000 पे किया इन्होंने और अपनी अपॉइंटमेंट इनकी हमारे साथ अरेंज हुई। और जब इन्होंने अपना सारा केस बताया मुझे, तो मैंने इन्हें बताया कि ये केस इस तरह से अप्लाई करेंगे तो डायरेक्टली वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाएगा। क्योंकि जब तक आप ये नहीं प्रूव करते कि आप फाइनेंशियली स्टेबल हैं और किसी भी कंट्री यानी यूके जाके आप वापस आ जाएँगे, आपको अपने पाकिस्तान में कोई किसी तरह का इशू नहीं है और आप किसी भी यूके के बंदे पे डिपेंड नहीं कर रहे कि वहाँ जाके अगर उसी पे डिपेंड कर रहे हैं तो वहाँ पे इलीगल होने के ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं। वो सोचते हैं कि ये बंदा यहाँ से वापस नहीं जाएगा। अगर बच्चे पे डिपेंड कर रहा है और बच्चा यहीं पे है तो पेरेंट्स यहाँ पे जाएँगे तो वापस क्यों जाएँगे? तो वो वीज़ा डायरेक्टली रिफ्यूज़ कर देता है। फिर हमने इन्हें बताया कि अपनी प्रोफ़ाइल को मेंटेन करें। अच्छा, प्रोफ़ाइल को मेंटेन से क्या मुराद होती है कि मैंने इन्हें बताया कि आप अपनी एक इनकम जनरेट करें। इनकम जनरेट करें कैसे? इनके पास काफ़ी प्रॉपर्टीज़ थी, तो मैंने इन्हें समझाया कि आप प्रॉपर्टी को रेंट आउट करवा दें और किसी बंदे के भी नाम पे रेंट आउट करवा दें, उसके अकाउंट से अपने अकाउंट में एक अमाउंट स्पेसिफिक लें। इसी तरह से इन्होंने 6 मंथ अपने अकाउंट्स को मेंटेन किया और फिर हमने इनका यूके का वीज़ा फाइल किया। अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोगों की स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, इन दोनों पेरेंट्स का वीज़ा लग चुका है। हालाँकि इनके जो होम टाइज़ है वो काफ़ी वीक थे। एक प्रॉपर्टी के अलावा इनके पास और कुछ नहीं था क्योंकि पेरेंट्स हैं, एज हो चुकी है, बच्चे ऑलरेडी यूके में हैं, तो उनको वापस आने की रीज़न्स बहुत कम थी। एक प्रॉपर्टी और दूसरा फाइनेंशियल, ये 2 रीज़न्स हमने देखी हैं और जिस पे वर्क किया और अल्हम्दुलिल्लाह से इनका वीज़ा लग चुका है। इनका जो वीज़ा है वो तकरीबन 8 से 9 दिन में इशू हो गया। 8 से 9 दिन लगे जस्ट वीज़ा लगने में और यूके का वीज़ा रेशियो भी बहुत अच्छा चल रहा है। हमारे पीछे 3 से 4 वीज़े ऐसे अप्रूव हो चुके हैं जो यंग क्लाइंट्स के अप्रूव हुए हैं। उसके बाद आज एक यूके का वीज़ा लग के और आया, वो भी काफ़ी यंग क्लाइंट थे, उनका वीज़ा लग के आया। उनके पास भी इतनी स्ट्रॉन्ग टाइज़ नहीं थे और वो भी टूरिस्ट वीज़ा पे जा रहे थे, तो उनका टूरिस्ट वीज़ा फ्रेश पासपोर्ट पे अप्रूव हो चुका है और मज़े की बात, इनका भी फ्रेश पासपोर्ट था। इसके अलावा अगर बात करूँ डॉक्यूमेंटेशन की, हमने इनका एक रेंट एग्रीमेंट इन्हें कहा कि बनवाएं, वो बनाया। बैंक स्टेटमेंट, एफआरसी, एमआरसी, दैट्स इट और कुछ प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंटेशन थे, ये इनके पाकिस्तान से डॉक्यूमेंट लगाए। उसके बाद हमने इनका स्पॉन्सर लेटर खुद लिखा था और वो हमने फिर यूके भेजा, वहाँ से साइन होने के लिए आया, साइन हुआ। वहाँ से साइन होने के बाद वापस आया और वो हमने अपलोड किया और उनकी बैंक स्टेटमेंट हमने साथ अटैच की थी। वो भी कुछ कंट्रीब्यूशन कर रहे थे इस ट्रिप कॉस्ट में और ये भी कुछ कंट्रीब्यूशन कर रहे थे। इस तरह से बस विजिट पे काम किया और एक अच्छा सा सॉलिड रीज़न बना दिया कि इनका ये रीज़न है और जिसमें कंट्रीब्यूशन इनका बेटा भी कर रहा है और ये खुद भी कर रहे हैं ट्रिप कॉस्ट को बेयर करने के लिए। तो फिर एक जेन्युइन लगा वीज़ा अफसर को और वीज़ा अफसर ने वीज़ा इशू कर दिया। इन्हीं के साथ एक फ्रेंड था इनका, उनके पेरेंट्स का वीज़ा भी अप्लाई करना था, इन्होंने मुझसे डिस्कस किया था पर उन्होंने वेट नहीं किया, अप्लाई कर दिया डायरेक्टली और उनका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया और इनका वीज़ा देखें लग गया क्योंकि इन्होंने अपनी प्रोफाइल पे मेहनत की है। हमेशा कुछ चीज़ें मैं हमेशा बताता रहता हूँ और ये 3 पॉइंट मैं हर बंदे को समझाता हूँ। फाइनेंशियल अपने क्लियर करें, होम टाइज़ बनाएँ और पर्पज़ ऑफ विज़िट पे काम करें तो यूके क्या, दुनिया का कोई भी मुल्क आपको वीज़ा दे देगा। इवन आप यंग हैं, अनमैरिड हैं, तब भी वीज़ा आपका लग सकता है, इसमें कोई मसले की बात नहीं है। अच्छा, स्पॉन्सर के हवाले से काफ़ी लोग ये पूछ रहे थे, क्या मैं स्पॉन्सर कर सकती हूँ? मैं बेनिफिट्स पे हूँ, क्या मैं स्पॉन्सर कर सकती हूँ? मेरे पास कौंसल का घर है। तो बिल्कुल, स्पॉन्सर लेटर बेसिकली ऐसे ही होता है जैसे आपने किसी बंदे को अपने घर में 10 दिन के लिए बुला रहे हैं आप, और 10 दिन वो आपके पास रहेगा और चला जाएगा। दैट्स इट। स्पॉन्सर लेटर में या ये कोई रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि आप उनके होम ऑफिस की वेबसाइट पे ये नहीं लिखा हुआ कि आपके पास अपना घर होगा तभी आप अपने पेरेंट्स को विजिट के लिए बुला सकते हैं। आप किसी भी घर में रह रहे हो, कहीं भी रह रहे हो, आप जॉब कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो किसी को भी इनविटेशन भेज सकते हैं आप कि आप हमारे घर में 10 दिन के लिए आके रह सकते हैं। तो ये बहुत कॉमन सी चीज़ है और हमेशा जो काम करने वाली चीज़ होती है वो पर्पज़ ऑफ विज़िट पे ये होती है कि आपके कोई रीज़न हो जाने की।
ऐसा नहीं है कि वो 2 महीने पहले पाकिस्तान आए और अब आप जा रहे हैं। तो इस तरह अगर आप 1-2 साल से नहीं मिले तो आप शो कर सकते हैं कि हम काफ़ी सा टाइम से नहीं मिले और वो अपने बिज़ी शेड्यूल होने की वजह से नहीं ट्रैवल कर सकता पाकिस्तान, तो मैं उससे मिलने जा रही हूँ। तो इस तरह से एक रीज़न क्रिएट कर सकते हैं आप यूके जाने की। जब आपकी रीज़न अच्छी सी क्रिएट हो जाती है तो बाद में आपके फाइनेंशियल और होम टाइप्स पे आ जाते हैं। और जब भी आप फाइनेंशियल बनाएँ अपने बिल्कुल क्लियर, आपका सोर्स ऑफ फंड क्लियर होना चाहिए। यूके के लिए स्टेटमेंट्स का मेंटेन होना बहुत ज़रूरी है। अगर स्टेटमेंट मेंटेन नहीं है तो सारी जस्टिफिकेशन आपने देनी है कि ये क्यों मेंटेन नहीं है, किस वजह से, कहाँ से इनकम आ रही है, कितने एक्सपेंस है। और ये सारी चीज़ों को सपोर्ट करने के लिए एविडेंस भी आपने साथ अटैच करने हैं। जो आपने लिख दिया उसको प्रूव भी करना है। अगर आपने वो प्रूव नहीं कर पाए तब भी वीज़ा अफसर वीज़ा रिफ्यूज़ कर देता है। आप में से कोई बंदा यूके का वीज़ा अप्लाई करना चाहता है तो मेरा नंबर स्क्रीन पे आ रहा होगा, मुझसे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकता है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो से ज़रा सा भी हेल्प मिली हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।